खाना क्यों नहीं खाया तुमने? कहा ना, खाना खा के आई थी। तुम्हें पता है ना हाला, तुम बिल्कुल अच्छा झूठ नहीं बोलती। मुझे तो सारे कहते हैं कि मैं माहिर हूँ झूठ बोलने में। झूठ बोलने में और किस्से घड़ने में तो तुम माहिर हो ही, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि मर्दों को काबू रखने के गुर भी तुम खूब जान। लेकिन चाचू से मैंने बात की, उनको मेरी बात पे यकीन आ गया। उनको समझ आ गया कि मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। मेरे आंसू पहुंचे। हाला, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम हद से ज्यादा सादा हो या बेवकूफ। ताईजान कभी भी मेरी पसंदीदा चीज मेरे पास नहीं रहने देती। अम्मी क्या करती थी, क्या करती है, मुझे मत बताया करो। हमेशा सोचती थी वो कैसी सासें होंगी जो बहुओं को जिंदा जला देती हैं, लेकिन अब सोचती हूँ मेरी जैसी मजबूर होती होंगी। इस पे ब्लीच लगा हुआ है। तुम अपना कोई काम ध्यान से क्यों नहीं करती वाला? ब्लीच कैसे गिर गया? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्यों खड़ी? तुम नहीं जाओ। क्यों? ताईजान। दादी के पास छोड़ दो। हाँ। आई नो नहीं का मतलब नहीं होता। यू नो व्हाट हाला, मैंने सुना था कि बीवी जिंदगी में एक ही मर्तबा 3 दफा हाँ कहती है, उसके बाद सारी जिंदगी हर सवाल का जवाब नाम ही होता है। और तुमने आराम से बैठ मेरे पास, अभी ये दोनों जाएंगे बस। आने दे दादी, चलो। अरे कहा है ना मैंने कि तुम दोनों जाओगे बस, रूमी मेरे पास रहेगी। ये ले, अपनी मर्जी से जो चीज चाहे खरीद लेना। और वो कसम जो मस्जिद में खुदा के सामने खाई गई हो, वो कभी नहीं। हमजा, हमजा मेरा बच्चा। ठीक, तो तुम्हारा यही फैसला है को इस हाल में पहुंचा के आप अब भी मुझे धमका रही है? मेरी बच्ची? अरे तेरी बच्ची कहां से हो गई? ये पोती है मेरी। शाहजहां के साथ रह रह कर ना तेरी जुबान भी शाहजहां की तरह से हो गई है। जलीस देख ले, मुंह को आ रही है मेरे। सोफिया, खामोश रहो। उन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा। तुम्हारे कपड़े। वो सुबह 5 बजे नाश्ता करती हैं, अभी तो 8 बज रहे हैं। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। करवा दिया मैंने हाला, करवा के आया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माशाल्लाह चांद और तारा लग रहे हैं दोनों। जी ओके ओके, आइए मैम। जाते हैं। हॉस्पिटल उठते होंगे। उठे अम्मी, उठे। बहुत मुंह है इसमें, मुझे उपका यार। अरे आप भी उनकी बातों में आ गई। जब अल्लाह किसी को भेजता है तो क्या कोई रुक सकता है? तुम्हें अल्लाह ने भेजा था, और अगर खुदा ना पड़ता तो नहीं आते। मैं इस वक्त अपनी पूरी रजामंदी से यहाँ। ए बेटा,
मैं इसका एक मनोस्काप समझ के भूल गई थी। ये सच निकला। वो कहाँ है? वो कहाँ है? कौन? हाला। तुमने सारी रात से क्योंकि आगे तमाशा नहीं बनाते, और मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, उसके लिए दुनिया उतनी ही रोशन है। समीन, चलो दिखा दो सबको कि तुम्हें परवाह नहीं है। परवाह है। छोड़ दो मतलब? मुझे छोड़ दो मतलब तुम मुझे तलाक दे दो। सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं, उसने देखा नहीं क्या हुआ था, कितना खून था। तुम मुझे प्लीज तलाक दे दो। सब ठीक। मुझे कमरे में जाना। चली जाना, अभी सब बैठे हैं। नहीं, मुझे अभी जाना। सोच के बोला। ड्रामा से था मेरे हमसफर में आप लोग देखेंगे कि हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। हाला और हमजा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती है जब शाहजहां बेगम जो है उनकी औलाद को गले लगाती है, वो भी हंसी खुशी। हमजा जो है जब उनको हमजा के सामने जब शाहजहां की सारी सच्चाई आती है कि उसकी माँ ने किस किस तरह से हाला को उसके सामने जलील करने की कोशिश की, इवन के उसके कैरेक्टर को भी बर्बाद करने की कोशिश की। हमजा अपनी माँ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हाला हमजा से कहती हैं कि हमें पुरानी बातों को बोल के आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी वादा को माफ़ कर दें। जब मेरे साथ उन्होंने सब कुछ बुरा किया और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हमजा कहता है कि हाला तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, मेरे अंदर इतना नहीं है। मैं तुम्हारी जितनी बर्दाश्त अपने अंदर कैसे पैदा करूं? मेरी माँ ने अपने ही बेटे की ज़िंदगी और उसकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे लिए ये सब कुछ जब भी सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक आग जलती है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमजा हाला को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो हाला को जब हॉस्पिटल में इस हालत में देखता है तो उसकी मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। हमजा हाला से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें आज इस हालत में देख के मुझे सुकून नहीं आ रहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूँगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाए, मैं किसी और की बातों में आके तुम्हें बुरा कहता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती थी, तुमने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई लड़ाई नहीं करूँगा। हमजा बहुत परेशान होता है और वो उससे वादे करता है। हाला जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है, क्योंकि हमजा उसके लिए रो रो के दुआएं करता है, वो उससे मोहब्बत ही बहुत करता है और उसके बिना। रूमी को शादी की बहुत जल्दी थी और उसने जिस लड़के के साथ हाला को बदनाम और समीन को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो लड़का उसके ही पल्ले पड़ जाएगा। वो एक आवारा लड़का होता है। रूमी को चूँकि शादी की बहुत जल्दी थी तो उसके लिए जब रिश्ता आता है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शादी के बाद रूमी के साथ क्या होगा। रूमी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर चुकी है जो इंसान शादी के बाद उसको बहुत जलील ख्वार करने वाला है, और इवन के उसके ससुराल वाले भी। ज़ाहिर है रूमी की माँ ने अपनी हाला को कभी सुकून से नहीं जीने देगा, तो उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले कैसे सुकून से जीने देंगे। हाला से जब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है तो वो हाला को कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जाग चुकी है, हमारी ज़िंदगी अब एक नए सफ़र पर चल बसी है, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इस खुशी का न जाने मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, तुमने मुझे औलाद से नवाजा। हाला कहती है कि आज मेरी भी ज़िंदगी का
सबसे खुशी वाला दिन है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस खुशी को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। व्यूअर्स, हमजा और हाला के दरमियान में जितनी भी दूरियां थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमजा और हाला एक दूसरे की और भी करीब हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आती है, यानी कि उनकी औलाद। सब कुछ भुला के अब हमजा और हाला एक दूसरे के हो चुके हैं। इन दोनों के दरमियान में जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सारी की सारी ख़त्म। हाला हॉस्पिटल में होती है तो हमजा कहता है कि अगर हाला का कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम सब उसके दुश्मन हो और उसे ख़त्म कर देना चाहते हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका कि हाला को इस घर में मैंने रखा जिस घर में उसे उसकी इज़्ज़त तो है ही नहीं, लेकिन उसे तो जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं। वो अपनी वालदा की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि अगर मेरी हाला को कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा डालूँगा। अब ये सारा नज़ारा देख के तो शाहजहां बेगम घबरा जाती है कि उसका बेटा अब उसके मुखालिफ खड़ा हो चुका है और अगर हाला को कुछ भी हो गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो दुआएं करना शुरू कर देती है कि हाला ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो हमारे घर में बहुत बड़ी तबाही आएगी। वो भी मेरा बेटा हो चुका है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। हमजा कहता है कि तुमने और मेरी माँ ने मिलकर जो कुछ हाला के साथ किया मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और मैं इस धोखे को कैसे समझ जाऊँ। सो व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे हमजा साफ साफ समीन से कहता है कि तुम्हें मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी माँ को माफ़ करूँगा। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ आप लोगों की खातिर, मैंने उसको गलत समझा और यही सोचता रहा कि वो लड़की तो मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं, और लेकिन मैं गलत था। सिंसियर तो तुम लोग नहीं थे। ना तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही समीन को कभी। सो नाज़रीन, आप लोग देखेंगे समीन जो है वो हमजा के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन हमजा समीन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़। अपने बेबी को लेके बहुत खुश होता है। इन द एंड आप लोग देखेंगे कि शाहजहां बेगम को अकल आ जाती है। शाहजहां बेगम अपने बेटे से और हाला से माफ़ी मांग लेती है और दोनों से कहती है कि मैंने वाकई में तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन खुद ही बन चुकी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया। नाज़रीन, आप लोग देखें कि शाहजहां बेगम जो है वो हाला को उसकी औलाद को दिल से तस्लीम कर लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। हाला भी सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती है। हमजा बहुत हाला और हमजा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती है जब शाहजहां बेगम जो है उनकी औलाद को गले लगाती है, वो भी हंसी खुशी। हमजा जो है जब उनको हमजा के सामने जब शाहजहां की सारी सच्चाई आती है कि उसकी माँ ने किस किस तरह से हाला को उसके सामने जलील करने की कोशिश की, इवन कि उसके कैरेक्टर को भी बर्बाद करने की कोशिश की। हमजा अपनी माँ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हाला हमजा से कहती है कि हमें पुरानी बातों को बोल के आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी वालदा को माफ़ कर दें। जब मेरे साथ उन्होंने सब कुछ बुरा किया और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हमजा कहता है कि हाला तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, मेरे अंदर इतना नहीं है। मैं तुम्हारी जितनी बर्दाश्त अपने अंदर कैसे पैदा करूं। मेरी माँ ने अपने ही बेटे की ज़िंदगी और उसकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे लिए ये सब कुछ जब भी सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक आग जलती है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमजा हाला को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो हाला को जब हॉस्पिटल में इस हालत में देखता है तो उसकी मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। हमजा हाला से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें आज इस हालत में देख के मुझे सुकून नहीं आ रहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूँगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाए, मैं किसी और की बातों में आके तुम्हें बुरा बड़ा कहता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती थी, तुमने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई लड़ाई नहीं करूँगा। हमजा बहुत परेशान होता है और वो उससे वादे करता है। हाला जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है क्योंकि हमजा उसके लिए रो रो के दुआएं करता है, वो उससे मोहब्बत ही बहुत करता है और उसके बिना। रूमी को शादी की बहुत जल्दी थी और उसने जिस लड़के के साथ हाला को बदनाम और समीन को बदनाम करने की कोशिश की थी वो लड़का उसके ही पल्ले पड़ जाएगा। वो एक आवारा लड़का होता है। रूमी को चूँकि शादी की बहुत जल्दी थी तो उसके लिए जब रिश्ता आता है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शादी के बाद रूमी के साथ क्या होगा। रूमी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर चुकी है जो इंसान शादी के बाद उसको बहुत जलीलो ख्वार करने वाला है और इवन के उसके ससुराल वाले भी।
ज़ाहिर है रूमी की माँ ने अपनी खाला को कभी सुकून से नहीं जीने देगा, तो उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले कैसे सुकून से जीने देंगे। खाला से जब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है तो वो खाला को कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जाग चुकी है, हमारी ज़िंदगी अब एक नए सफ़र पर चल बसी है, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इस खुशी का न जाने मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, तुमने मुझे औलाद से नवाजा। खाला कहती है कि आज मेरी भी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस खुशी को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। व्यूअर्स, हमज़ा और खाला के दरमियान में जितनी भी दूरियां थीं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमज़ा और खाला एक दूसरे के और भी करीब हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आती है, यानी कि उनकी औलाद। सब कुछ भुला के अब हमज़ा और खाला एक दूसरे के हो चुके हैं। इन दोनों के दरमियान में जितनी भी गलतफहमियाँ थी वो सारी की सारी ख़त्म। खाला हॉस्पिटल में होती है तो हमज़ा कहता है कि अगर खाला का कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम सब उसके दुश्मन हो और उसे ख़त्म कर देना चाहते हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका कि खाला को इस घर में मैंने रखा, जिस घर में उसे उसकी इज़्ज़त तो है ही नहीं, लेकिन उसे तो जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं। वो अपनी वालदा की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि अगर मेरी खाला को कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा डालूँगा। अब ये सारा नज़ारा देख के तो शाहजहां बेगम घबरा जाती है कि उसका बेटा अब उसके मुखालिफ खड़ा हो चुका है और अगर खाला को कुछ भी हो गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो दुआई करना शुरू कर देती है कि खाला ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो हमारे घर में बहुत बड़ी तबाही आएगी, वो भी मेरा गुनाह हो चुका है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। हमज़ा कहता है कि तुमने और मेरी माँ ने मिलके जो कुछ खाला के साथ किया मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और मैं इस धोखे को कैसे समझ जाऊँ। सो व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे हमज़ा साफ साफ समीन से कहता है कि तुम्हें मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी माँ को माफ़ करूँगा। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ आप लोगों की खातिर, मैंने उसको गलत समझा और यही सोचता रहा कि वो लड़की तो मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं, और लेकिन मैं गलत था, सिंसियर तो तुम लोग नहीं थे। ना तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही समीन को कभी। सो नाज़रीन, आप लोग देखेंगे समीन जो है वो हमज़ा के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन हमज़ा समीन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़। अपने बेबी को लेके बहुत खुश होता है। इन द एंड आप लोग देखेंगे कि शाहजहां बेगम को अकल आ जाती है। शाहजहां बेगम अपने बेटे से और खाला से माफ़ी मांग लेती है और दोनों से कहती है कि मैंने वाकई में तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन खुद ही बन चुकी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया। नाज़रीन, आप लोग देखें कि शाहजहां बेगम जो है वो खाला को उसकी औलाद को दिल से तस्लीम कर लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। खाला भी सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती है। हमज़ा बहुत खाला और हमज़ा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती है जब शाहजहां बेगम जो है उनकी औलाद को गले लगाती है, वो भी हंसी खुशी। हमज़ा जो है जब उनको हमज़ा के सामने जब शाहजहां की सारी सच्चाई आती है कि उसकी माँ ने किस किस तरह से खाला को उसके सामने जलील करने की कोशिश की, इवन कि उसके कैरेक्टर को भी बर्बाद करने की कोशिश की। हमज़ा अपनी माँ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन खाला हमज़ा से कहती हैं कि हमें पुरानी बातों को बोल के आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी वादा को माफ़ कर दें। जब मेरे साथ उन्होंने सब कुछ बुरा किया और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हमज़ा कहता है कि खाला तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, मेरे अंदर इतना नहीं है। मैं तुम्हारी जितनी बर्दाश्त अपने अंदर कैसे पैदा करूं। मेरी माँ ने अपने ही बेटे की ज़िंदगी और उसकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे लिए ये सब कुछ जब भी सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक आग जलती है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमज़ा खाला को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो खाला को जब हॉस्पिटल में इस हालत में देखता है तो उसकी मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। हमज़ा खाला से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें आज इस हालत में देख के मुझे सुकून नहीं आ रहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूँगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाए, मैं किसी और की बातों में आके तुम्हें बुरा कहता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती थी। तुमने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई लड़ाई नहीं करूँगा।
हमजा बहुत परेशान होता है और वो उससे वादे करता है। खाला जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है क्योंकि हमजा उसके लिए रो रो के दुआएं करता है। वो उससे मोहब्बत ही बहुत करता है और उसके बिना रूमी को शादी की बहुत जल्दी थी और उसने जिस लड़के के साथ खाला को बदनाम और समीन को बदनाम करने की कोशिश की थी वो लड़का उसके ही पल्ले पड़ जाएगा। वो एक आवारा लड़का होता है। रूमी को चूँकि शादी की बहुत जल्दी थी तो उसके लिए जब रिश्ता आता है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शादी के बाद रूमी के साथ क्या होगा। रूमी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर चुकी है जो इंसान शादी के बाद उसको बहुत जलील ख्वार करने वाला है और इवन के उसके ससुराल वाले भी। ज़ाहिर है रूमी की माँ ने अपनी खाला को कभी सुकून से नहीं जीने देगा तो उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले कैसे सुकून से जीने देंगे। खाला से जब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है तो वो खाला को कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जाग चुकी है, हमारी ज़िंदगी अब एक नए सफ़र पर चल बसी है, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इस खुशी का न जाने मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, तुमने मुझे औलाद से नवाजा। खाला कहती है कि आज मेरी भी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस खुशी को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। व्यूअर्स, हमजा और खाला के दरमियान में जितनी भी दूरियां थीं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमजा और खाला एक दूसरे के और भी करीब हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आती है, यानी कि उनकी औलाद। सब कुछ भुला के अब हमजा और खाला एक दूसरे के हो चुके हैं। इन दोनों के दरमियान में जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सारी की सारी ख़त्म। खाला हॉस्पिटल में होती है तो हमजा कहता है कि अगर खाला का कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम सब उसके दुश्मन हो और उसे ख़त्म कर देना चाहते हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका कि खाला को इस घर में मैंने रखा जिस घर में उसे उसकी इज़्ज़त तो है ही नहीं, लेकिन उसे तो जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं। वो अपनी वालदा की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि अगर मेरी खाला को कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा डालूँगा। अब ये सारा नज़ारा देख के तो शाहजहान बेगम घबरा जाती है कि उसका बेटा अब उसके मुखालिफ खड़ा हो चुका है और अगर खाला को कुछ भी हो गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो दुआएं करना शुरू कर देती है कि खाला ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो हमारे घर में बहुत बड़ी तबाही आएगी। वो भी मेरा गुनाह हो चुका है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। हमजा कहता है कि तुमने और मेरी माँ ने मिलके जो कुछ खाला के साथ किया मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और मैं इस धोखे को कैसे समझ जाऊँ। सो व्यूअर्स, आप लोग देखेंगे हमजा साफ साफ समीन से कहता है कि तुम्हें मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी माँ को माफ़ करूँगा। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ आप लोगों की खातिर, मैंने उसको गलत समझा और यही सोचता रहा कि वो लड़की तो मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं, और लेकिन मैं गलत था, सिंसियर तो तुम लोग नहीं थे। ना तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही समीन को करूँ। सो नाज़रीन, आप लोग देखेंगे समीन जो है वो हमजा के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन हमजा समीन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़। अपने बेबी को लेके बहुत खुश होता है। इन द एंड आप लोग देखेंगे कि शाहजहान बेगम को अकल आ जाती है। शाहजहान बेगम अपने बेटे से और खाला से माफ़ी मांग लेती है और दोनों से कहती है कि मैंने वाकई में तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन खुद ही बन चुकी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया। नाज़रीन, आप लोग देखेंगे शाहजहां बेगम जो है वो खाला को उसकी औलाद को दिल से तस्लीम कर लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। खाला भी सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती है। हमजा बहुत खाला और हमजा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती है जब शाहजहां बेगम जो है उनकी औलाद को गले लगाती है, वो भी हंसी खुशी। हमजा जो है जब उनको हमजा के सामने जब शाहजहां की सारी सच्चाई आती है कि उसकी माँ ने किस किस तरह से खाला को उसके सामने जलील करने की कोशिश की, इवन कि उसके कैरेक्टर को भी बर्बाद करने की कोशिश की। हमजा अपनी माँ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन खाला हमजा से कहती हैं कि हमें पुरानी बातों को बोल के आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी वालदा को माफ़ कर दें। जब मेरे साथ उन्होंने सब कुछ बुरा किया और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हमजा कहता है कि खाला तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, मेरे अंदर इतना नहीं है। मैं तुम्हारी जितनी बर्दाश्त अपने अंदर कैसे पैदा करूं। मेरी माँ ने अपने ही बेटे की ज़िंदगी और उसकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे लिए ये सब कुछ जब भी सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक आग जलती है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
हमजा हाला को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो हाला को जब हॉस्पिटल में इस हालत में देखता है तो उसकी मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। हमजा हाला से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें आज इस हालत में देख के मुझे सुकून नहीं आ रहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूँगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाए, मैं किसी और की बातों में आके तुम्हें बुरा कहता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती थी, तुमने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई लड़ाई नहीं करूँगा। हमजा बहुत परेशान होता है और वो उससे वादे करता है। हाला जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है, क्योंकि हमजा उसके लिए रो रो के दुआएं करता है, वो उससे मोहब्बत ही बहुत करता है और उसके बिना। रूमी को शादी की बहुत जल्दी थी और उसने जिस लड़के के साथ हाला को बदनाम और समीन को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो लड़का उसके ही पल्ले पड़ जाएगा। वो एक आवारा लड़का होता है। रूमी को चूँकि शादी की बहुत जल्दी थी तो उसके लिए जब रिश्ता आता है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शादी के बाद रूमी के साथ क्या होगा। रूमी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर चुकी है जो इंसान शादी के बाद उसको बहुत जलील ख्वार करने वाला है, और इवन के उसके ससुराल वाले भी। ज़ाहिर है रूमी की माँ ने अपनी हाला को कभी सुकून से नहीं जीने देगा, तो उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले कैसे सुकून से जीने देंगे। हाला से जब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है तो वो हाला को कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जाग चुकी है, हमारी ज़िंदगी अब एक नए सफ़र पर चल बसी है, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इस खुशी का न जाने मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, तुमने मुझे औलाद से नवाजा। हाला कहती है कि आज मेरी भी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस खुशी को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। व्यूअर्स, हमजा और हाला के दरमियान में जितनी भी दूरियां थीं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमजा और हाला एक दूसरे के और भी करीब हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आती है, यानी कि उनकी औलाद। सब कुछ भुला के अब हमजा और हाला एक दूसरे के हो चुके हैं। इन दोनों के दरमियान में जितनी भी गलतफहमियाँ थी वो सारी की सारी ख़त्म। हाला हॉस्पिटल में होती है तो हमजा कहता है कि अगर हाला का कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम सब उसके दुश्मन हो और उसे ख़त्म कर देना चाहते हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका कि हाला को इस घर में मैंने रखा जिस घर में उसे उसकी इज़्ज़त तो है ही नहीं, लेकिन उसे तो जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं। वो अपनी वालदा की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि अगर मेरी हाला को कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा डालूँगा। अब ये सारा नज़ारा देख के तो शाहजहां बेगम घबरा जाती है कि उसका बेटा अब उसके मुखालिफ खड़ा हो चुका है और अगर हाला को कुछ भी हो गया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो दुआएं करना शुरू कर देती है कि हाला ठीक हो जाए, अगर उसे कुछ हुआ तो हमारे घर में बहुत बड़ी तबाही आएगी, वो भी मेरा बेटा हो चुका है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। हमजा कहता है कि तुमने और मेरी माँ ने मिलके जो कुछ हाला के साथ किया मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और मैं इस धोखे को कैसे समझ जाऊँ। सभी बस आप लोग देखेंगे हमजा साफ साफ समीन से कहता है कि तुम्हें मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी माँ को माफ़ करूँगा। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ आप लोगों की खातिर, मैंने उसको गलत समझा और यही सोचता रहा कि वो लड़की तो मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं, और लेकिन मैं गलत था, सिंसियर तो तुम लोग नहीं थे। ना तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही समीन को करूँ। सो नाज़रीन, आप लोग देखेंगे समीन जो है वो हमजा के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन हमजा समीन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़। अपने बेबी को लेके बहुत खुश होता है। इन द एंड आप लोग देखेंगे कि शाहजहां बेगम को अकल आ जाती है। शाहजहां बेगम अपने बेटे से और हाला से माफ़ी मांग लेती है और दोनों से कहती है कि मैंने वाकई में तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन खुद ही बन चुकी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया। नाज़रीन, आप लोग देखें कि शाहजहां बेगम जो है वो हाला को उसकी औलाद को दिल से तस्लीम कर लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। हाला भी सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती है। हमजा बहुत हाला और हमजा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती है जब शाहजहां बेगम जो है उनकी औलाद को गले लगाती है, वो भी हंसी खुशी।
हमजा जो है जब उनको हमजा के सामने जब शाहजहां की सारी सच्चाई आती है कि उसकी माँ ने किस किस तरह से हाला को उसके सामने जलील करने की कोशिश की, इवन कि उसके कैरेक्टर को भी बर्बाद करने की कोशिश की। हमजा अपनी माँ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हाला हमजा से कहती हैं कि हमें पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी वालदा को माफ़ कर दें। जब मेरे साथ उन्होंने सब कुछ बुरा किया और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हमजा कहता है कि हाला तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, मेरे अंदर इतना नहीं है। मैं तुम्हारी जितनी बर्दाश्त अपने अंदर कैसे पैदा करूं? मेरी माँ ने अपने ही बेटे की ज़िंदगी और उसकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे लिए ये सब कुछ जब भी सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक आग जलती है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमजा हाला को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो हाला को जब हॉस्पिटल में इस हालत में देखता है तो उसकी मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। हमजा हाला से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें आज इस हालत में देख के मुझे सुकून नहीं आ रहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूँगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाए, मैं किसी और की बातों में आके तुम्हें बुरा कहता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती थी, तुमने तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत की। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ कभी कोई लड़ाई नहीं करूँगा। हमजा बहुत परेशान होता है और वो उससे वादे करता है। हाला जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है, क्योंकि हमजा उसके लिए रो रो के दुआएं करता है, वो उससे मोहब्बत ही बहुत करता है और उसके बिना। रूमी को शादी की बहुत जल्दी थी और उसने जिस लड़के के साथ हाला को बदनाम और समीन को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो लड़का उसके ही पल्ले पड़ जाएगा। वो एक आवारा लड़का होता है। रूमी को चूँकि शादी की बहुत जल्दी थी तो उसके लिए जब रिश्ता आता है तो वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। अब यहाँ पे बात करते थे कि शादी के बाद रूमी के साथ क्या होगा। रूमी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर चुकी है जो इंसान शादी के बाद उसको बहुत जलीलो ख्वार करने वाला है, और इवन के उसके ससुराल वाले भी। ज़ाहिर है रूमी की माँ ने अपनी हाला को कभी सुकून से नहीं जीने देगा, तो उसकी बेटी को उसके ससुराल वाले कैसे सुकून से जीने देंगे। हाला से जब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है तो वो हाला को कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जाग चुकी है, हमारी ज़िंदगी अब एक नए सफ़र पर चल बसी है, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इस खुशी का न जाने मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है, तुमने मुझे औलाद से नवाजा। हाला कहती है कि आज मेरी भी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस खुशी को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। व्यूअर्स, हमजा और हाला के दरमियान में जितनी भी दूरियां थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमजा और हाला एक दूसरे की और भी करीब हो जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आती है, यानी कि उनकी औलाद। सब कुछ भुला के अब हमजा और हाला एक दूसरे के हो चुके हैं। इन दोनों के दरमियान में जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सारी की सारी ख़त्म। हाला हॉस्पिटल में होती है तो हमजा कहता है कि अगर हाला का कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम सब उसके दुश्मन हो और उसे ख़त्म कर देना चाहते हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका कि हाला को इस घर में मैंने रखा जिस घर में उसे उसकी इज़्ज़त तो है ही नहीं, लेकिन उसे तो जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती हैं। वो अपनी वालदा की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि अगर मेरी हाला को कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा डालूँगा। अब ये सारा नज़ारा देख के तो शाहजहां बेगम घबरा जाती है कि उसका बेटा अब उसके मुखालिफ खड़ा हो चुका है और अगर हाला को कुछ भी हो गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो दुआएं करना शुरू कर देती है कि हाला ठीक हो जाए, अगर उसे कुछ हुआ तो हमारे घर में बहुत बड़ी तबाही आएगी, वो भी मेरा बेटा हो चुका है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। हमजा कहता है कि तुमने और मेरी माँ ने मिलके जो कुछ हाला के साथ किया मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और मैं इस धोखे को कैसे समझ जाऊँ। सभी बस आप लोग देखेंगे हमजा साफ साफ ज़मीन से कहता है कि तुम्हें मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी माँ को माफ़ करूँगा। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ आप लोगों की खातिर, मैंने उसको गलत समझा और यही सोचता रहा कि वो लड़की तो मेरे साथ सिंसियर है ही नहीं, और लेकिन मैं गलत था, सिंसियर तो तुम लोग नहीं थे। ना तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही समीन को करूँ। सो नाज़रीन, आप लोग देखेंगे समीन जो है वो हमजा के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन हमजा समीन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़। अपने बेबी को लेके बहुत खुश होता है,
इन द एंड आप लोग देखेंगे कि शाहजहां बेगम को अकल आ जाती है। शाहजहां बेगम अपने बेटे से और हाला से माफ़ी मांग लेती है और दोनों से कहती है कि मैंने वाकई में तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन खुद ही बन चुकी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया। नाज़रीन, आप लोग देखें कि शाहजहां बेगम जो है वो हाला को, उसकी औलाद को दिल से तस्लीम कर लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। हाला भी सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती है। हफ्सा बहुत